सबसे पहले मैं दीपक आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर रोहतक की बात करूं, क्या स्थिति आज है प्रदूषण को लेकर और कोहरे को लेकर? जी देखिए अनु, क्योंकि जो AQI है वो काफ़ी बढ़ चुका है और लगभग 300 के आसपास रोहतक का AQI फिलहाल मौजूद है। और राहत, कोहरे की राहत तो आज हम देख सकते हैं, रोहतक में कोहरे की राहत है। लेकिन जो स्मॉग है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे भी आप दिखाई दे रहा होगा कि एक जो धुंध है, जो धुएं की एक परत साफ दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के आपके स्वास्थ्य साथ के मैं साथ जुड़ती हूँ, दोबारा से आपके साथ जुड़ती हूँ, लेकिन हमारे सहयोगी इंद्रवेश तुहन भी जुड़े हुए हैं भिवानी से। इंद्रवेश, मैं आपके पास आऊंगी। भिवानी की क्या स्थिति है? एयर क्वालिटी इंडेक्स आज कितना दर्ज किया जा रहा है? जी, भिवानी की बात करें तो भिवानी में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 के करीब है और पिछले दिनों लगभग ये 350 को क्रॉस करते हुए चल रहा है। करीब करीब यही पोजीशन आज की भी है। दूसरी बात करें, यहाँ पे धुंध है। धुंध पिछले 2 दिनों से नहीं, उससे पहले धुंध थी। अब प्योर पोल्यूशन है ये कहा जा सकता है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने ग्रेप 3 भी लगा रखा है। ग्रेप 3 के तहत जो खुदाई के कार्य हैं या जहाँ पर भी मिट्टी उड़ने का कार्य है, माइनिंग का कार्य है या डिमोल्यूशन का जो कार्य है, उन सब पर पाबंदी लगाई गई है। उसके अलावा जो पॉलिशिंग का, पेंटिंग का, वर्निशिंग का, इस तरह के कार्यों को भी बंद किया गया है। और क्रेशर जोन है जो उनको भी, उन इकाइयों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय महत्व और स्वास्थ्य सेवाओं के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर फिलहाल पाबंदी नहीं लगाई गई है ग्रेप 3 के तहत। दूसरी बात करें हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ पर आंखों से जुड़े हुए, आंखों में जो जलन होती है उसके मरीज बहुत संख्या में पहुँच रहे हैं। उसके अलावा जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं या जिनको चेस्ट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन लोगों की संख्या भी बढ़ी है। पोल्यूशन के चलते जो एलर्जीज हैं उसके रोगी भी बढ़े हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं जो है भिवानी में ओवरऑल देखने को मिल रही है। जी इंद्रवेश, आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं दीपक आपके पास आती हूँ, क्योंकि रोहतक का हम जिक्र कर रहे थे और यही मेरा सवाल था कि क्या रोहतक में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि NCR क्षेत्र के लिए पहले से ही येलो अलर्ट जारी है और जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है और इसके अलावा कोहरा भी उस पोल्यूशन में साथ है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। वाहनों को दिक्कतें आ रही हैं, आम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। पिछले 2 दिन में सड़क हादसे भी हुए जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो येलो अलर्ट की बात बिल्कुल की गई है। और क्योंकि जो एक धुएं की लेयर है वो कोहरे में मिल करके विजिबिलिटी को बिल्कुल ही कम कर दे रही है। लेकिन आज राहत यही है कि कोहरा नहीं है, लेकिन स्मॉग इसी तरीके से है। AQI भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, लगभग 300 के आसपास है। और जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और आपको जानकारी होगी कि हरियाणा सरकार भी प्लानिंग कर रही है कि छोटे बच्चों की तो स्कूल की छुट्टियां भी करने के आदेश जल्दी आने की उम्मीद है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्मॉग ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है और कोहरा भी उसमें दिक्कतें पेश कर रहा है। कोहरे की वजह से हादसों में संख्या बढ़ रही है। तो येलो अलर्ट बिल्कुल जारी है और लोगों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जो जिनको खासकर सांस की बीमारी है, छोटे बच्चे, कोशिश हो तो घर से बाहर ना निकलें और जिनको काम ही हो वो वही सिर्फ घर से बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पिछले 3-4 दिन कोहरे और स्मॉग की वजह से, हालांकि स्मॉग तो कई दिन से चल रहा है और पोल्यूशन को लेकर के जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, पराली को जलाने को लेकर के प्रशासन की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से लोगों को इससे राहत दी जा सके, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। अनु, दीपक, क्योंकि कोशिश तो लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है, एडवाइजरी भी जारी की गई है कई जिलों में, क्या लोग उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि पराली से ही रिलेटेड मेरा सवाल है कि क्या अब भी पराली जलाने के मामले जो है रोहतक में सामने आ रहे हैं? ये अनु, देखिए पराली जलाने के उतने मामले सामने नहीं आ रहे हैं जितने पिछले सालों में पराली जलाने के मामले रहे हैं। हाँ, लेकिन पंजाब में बहुत सी जगह पर पराली जलाई गई है तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रशासन जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं लागू होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आम किसानों को भी इस बारे में
अपनी राय जो है वो पॉजिटिव रखनी पड़ेगी और इस तरीके से पराली न जलाने का फैसला लेना पड़ेगा। और हालांकि मैं इसके पीछे एक कारण बताना चाहूँगा कि अब की बार जो धान की हाथ से कटाई होती थी वो कटाई जो है वो कम हो पा रही है, क्योंकि जो लेबर है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो जो लोग कंबाइन से अपने धानों की कटाई करते हैं तो वो गेहूं की फसल उनको बोनी है और खेत खाली करने के लिए चलिए दीपक, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रवेश भी जुड़े हुए हैं। इंद्रवेश, आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ऐसे में भिवानी में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं अब भी? पराली भिवानी जो है एक मुख्य तौर पे मरुस्थलीय क्षेत्र जो कह सकता राजस्थान के साथ सटा हुआ क्षेत्र है। भिवानी में जो है धान की उगाई नहीं की जाती, तो ऐसे में पराली पर्टिकुलर भिवानी जिले में नहीं जलाई जाती, ना के बराबर कहा जा सकता है। थोड़ी बहुत काश्त भवानीखेड़ा क्षेत्र में जरूर होती है, लेकिन आसपास के जिलों का प्रभाव, क्योंकि जोग्राफिकल तौर पे देखें तो आसपास के जिले जो हैं वहाँ जरूर इस पराली जलाई जाने की शिकायतें आती हैं। वहीं से ये धुआं और स्मोक जो है भिवानी निवासियों को वहन करना पड़ता। दिल्ली में जिस प्रकार से प्रॉपर दिल्ली में कोई धान नहीं उगाई जाती है, पराली के समय आसपास के क्षेत्रों से ही वहाँ वो जो है धुआं पहुंचता है, तो उसी प्रकार की समस्याओं का सामना भिवानी को भी करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन इसको लेकर के तत्पर है, एडवाइजरी जारी की है। उसके अलावा जो लघु सचिवालय है, इसके अलावा जो मुख्य रोड है वहाँ पे छिड़काव का कार्य प्रशासन द्वारा जो है किया गया है। लेकिन ये कि बहुत छोटा सीमित क्षेत्र है, जबकि जोग्राफिकल तौर पे काफ़ी बड़ा जिला हो जाता है, तो ऐसे में जो है प्राकृतिक रूप से जो बारिश होगी वहीं जो है राहत का कार्य साबित हो पाएगा। इंद्रवेश, सवाल मेरा यही है, हालांकि तो आज तो AQI में जो है आज कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बीते 2 दिन का जिक्र करें, 2 दिन पहले जो है 500 के पार भी भिवानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आया था। प्रशासन कितना तैयार उसको लेकर, क्योंकि ऐसे आगे आने वाले दिनों में भी यही स्थिति हो सकती है? जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों की बात करें तो पूरी दुनिया में जो है चौथे से 5वें नंबर पे पोल्यूटेड शहरों में भिवानी का नाम आया था। काफ़ी सोशल मीडिया पे उस बात को लेकर के चर्चा भी रही थी, और ये चर्चा अकेला इसी कारण से नहीं रही कि AQI डॉक्यूमेंट में दिख रहा है, बल्कि वो लोगों को महसूस भी हो रहा था। आंखों में जो जलन की समस्याएं थे वो हर व्यक्ति महसूस उस बात को कर रहा था। सांस लेने में तकलीफों संबंधित जो है उस तरह की दिक्कतें भी सामना करना पड़ रहा था, और प्रशासन इसको लेकर के एडवाइजरी जरूर जारी कर रहा है, अपने अधिकारियों को तत्पर कर रहा है। जहां जहां ऐसी औद्योगिक ऐसी इकाइयां हैं जहां से बहुत ज्यादा संख्या में धूल या अटता है, वहां पे अपने अधिकारियों को भेज भी रहा है उन पर, ताकि उनको बंद कर रखा जा सके। दूसरी जो इकाइयां चल रही हैं वो उनको देख के बंद रखे। इस प्रकार के कदम जरूर उठाए गए, लेकिन ये जोग्राफिकल तौर पर बड़ी वृहद या बड़े स्तर की ये समस्या कही जा सकती है, जिसपे मानवीय नियंत्रण जो है एकदम से संभव नहीं है। हालांकि बारिश का इंतजार यहाँ के सभी लोग जरूर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रवेश और दीपक, तमाम जानकारी के लिए।